आइए एक बार फिर मैं हाजिर हूँ हिमांशु शेखर, कोल मैथमेटिक्स हाजीपुर 11th एंड 12 आपका क्लास ऑनलाइन चल रहा है। एनसीईआरटी बुक क्लास 11। आज आपका एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल क्वेश्चन का सिलेबस आज है। सबसे पहला कहता है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हमको देखना है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हम लोग अभी सेट पढ़ रहे हैं जिसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट आज है। तो सबसे पहले सोचिए फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जिस सेट में एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं हो, जिस सेट के अंदर अनगिनत एलिमेंट्स रहेगा तो वह इनफाइनाइट हो जाएगा, और जिस सेट के अंदर गिनने लायक सेट एलिमेंट्स रहेगा तो हम कहेंगे कि वह फाइनाइट सेट है। यानी जिस सेट का एलिमेंट्स गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, वह काउंटेबल हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, और जो अनकाउंटेबल हो, जिसको गिन नहीं सकते हैं, वह इनफाइनाइट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि फाइनाइट सेट का क्या हो जाएगा। फाइनाइट सेट सपोज दैट 1 3 4 5 इतना है, तो यह क्या हो जाएगा, यह फाइनाइट सेट हो जाएगा। यदि इनफाइनाइट सेट का आप एग्जाम्पल लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 डॉट डॉट कर दिए, यह इनफाइनाइट सेट हो गया। इसका गिनती हम नहीं कर सकते हैं, यह कहां तक चला जाएगा नेचुरल नंबर, इसका कोई लिमिट नहीं है, अतः यह इनफाइनाइट सेट हो गया। ओके, अब आइए एग्जांपल नंबर 6 एनसीईआरटी बुक क्लास 11 एग्जांपल नंबर 6 चैप्टर 1.2 का पेज नंबर, हम इस बुक में पेज नंबर 8 है, पेज नंबर 8। तो एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई हार्ड नहीं है। पहला क्वेश्चन यानी 6 नंबर का कहता है कि सो दैट, इसमें जो निम्नलिखित नीचे दो जो दिया गया है, कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, कौन फाइनाइट सेट है और कौन इनफाइनाइट सेट है। तो 6 का फर्स्ट नंबर आप देखिए, आपको क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन ऐसे एक मैं लिख रहा हूं, आगे से आपको बुक से देखना होगा क्योंकि लेट हो जाएगा, टाइम ओवर हो जाता है। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और कहता है और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया गया है। पूछता है कि क्या यह सेट जो है फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो जरा देखिए, x कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x एक नेचुरल नंबर तो है, और दूसरा कंडीशन दिया है कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो वह जो कंडीशन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो यहां से हम पहले x का वैल्यू निकालेंगे कि व्हेन x माइनस 1 इक्वल टू 0, चूंकि ये मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन x बराबर 1, यहाँ पर फिर क्या होगा, व्हेन x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x बराबर 2, यानी 1 और 2 इसका सॉल्यूशन हुआ। तो इसको जरा आप लिख दीजिए रोस्टर फॉर्म में, तो क्या इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। क्या इसको हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, अतः यह सेट क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ओके, क्लियर हो गया पहला फाइनाइट सेट। वीडियो रोक कर देखा करिए, ठीक है। आगे का सेकंड क्वेश्चन जरा देखिए। सेकंड कहता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया गया है। कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर बराबर 4 दिया गया है। सोचिए x स्क्वायर बराबर 4 है, तो देन x बराबर +2 एंड -2 हो जाएगा, +2 और -2। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या लिख दीजिएगा, 2 और -2, अतः यह भी क्या है, फाइनाइट सेट हो गया। क्लियर है, मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन यानी अगला एग्जांपल इसी में 6 का 3 है। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है।
जरा ध्यान दीजिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और कहता है कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। फिर उसी तरह से x का वैल्यू यहाँ भी निकालेंगे। x कहता है नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो x का वैल्यू यहाँ से निकालिए, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, इसलिए x इक्वल टू 1/2। ध्यान रखें 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि 1/2 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो जब नहीं है तो इसके रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होगा जो फ्रैक्शन में हो। अतः इसके रोस्टर फॉर्म जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। 5 इम्पटी सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, पहले बता चुके हैं। अतः इम्पटी सेट भी एक फाइनाइट सेट होता है, इसको या तो याद रखें और नहीं तो इससे कॉन्सेप्ट लेकर रखें। हमेशा इम्पटी सेट, चूंकि इम्पटी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तो नहीं होता है तो हम उसको गिन सकते हैं, जब है ही नहीं तो गिन सकते हैं। अतः यह सेट एक क्या हो गया, फाइनाइट सेट होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट का मतलब 6 का 4 कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 6 का मैं 4 चल रहा हूं, मेरी बातों को केयर से सुनेंगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कहता है x एक अभाज्य संख्या है। x इज अ क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ध्यान देंगे। x क्या है, प्राइम नंबर है। तो सोचिए प्राइम नंबर कौन कौन है और नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। क्या क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 9 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब हुआ कि जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 होना चाहिए और एक सेल्फ होना चाहिए। जैसे 3 का देखिए 1 है और 3 है, फैक्टर 2 हुआ। इस तरह से 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो बोलिए कि यह कितने प्राइम नंबर हैं, तो बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। अतः हम इसको क्या कहेंगे कि यह इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन 6 का 5, क्वेश्चन नंबर 6 का 5 आ जाइए। कहता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x कहता है कि विषम नंबर है, विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर है। x क्या है, ऑड नंबर है। तो x ऑड नंबर जरा बताइए, 2 कंडीशन को फॉलो करने वाला कितनी संख्या होगा, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और ऑड नंबर भी होना चाहिए। रोस्टर फॉर्म में जब तुम लिखोगे तो 1, 3, 5, 7 डॉट 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 चलते जाएगा। यह भी इनडेफिनिट हो जाएगा, जिसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सिंपल सोचिए, जिस सेट के एलिमेंट काउंटिंग करने लायक है तो फाइनाइट सेट, काउंटिंग करने लायक नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो इनफाइनाइट सेट। मिटा दूं, चलिए। तो अभी हम लोग सीख लिए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अगला आता है इसी कड़ी में आपका इक्वल सेट आता है। अगला आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट जरा बताइए, इक्वल मींस क्या होता है, बराबर। तो 2 सेट बराबर कब होगा, जब पहले सेट का टोटल एलिमेंट एग्जैक्टली दूसरे सेट में सेम हो। पहला सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से पूरा पूरा एकदम बराबर हो, एक भी ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। जो एलिमेंट फर्स्ट सेट में वही एलिमेंट सेकंड सेट में होना चाहिए, दैट इज इक्वल सेट। सपोज करो a बराबर आपको दिया गया है 1, 2, 3 एंड b बराबर दिया गया है 2, 3, 1। अब जरा देखिए, जो एलिमेंट्स सेट a में है वही एलिमेंट सेट b में है, सो वी कैन से सेट a इक्वल टू सेट b। ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। मिटा देता हूं। आइए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं। एग्जाम्पल नंबर आपका है, एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 अभी तुरंत हम देख लेंगे।
कहता है एग्जाम्पल नंबर 7, चेक करिए। आपको सेट दिया गया है, सेट दिया गया है a बराबर 0, b बराबर x सच दैट x ग्रेटर देन 15 और x लेस देन 5 दिया गया है। जरा यहां चेक करिए, कहता है कि x 15 से बड़ा और 5 से छोटा होना चाहिए। x का वैल्यू 15 से बड़ा और 5 से छोटा, ऐसा कोई नंबर आपको दिखाई देता है जो 15 से बड़ा हो, अब जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? कुछ नहीं। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट्स नहीं ऐसा। आइए सी फिर आपको दिया गया है x सच दैट x -5 इक्वल टू 0। तो यहां रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x, ध्यान दीजिए, x -5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका एलिमेंट क्या हो गया? 5 हो गया। अब जरा देखो d बराबर क्या दिया है, x सच दैट x स्क्वायर बराबर 25 है। तो बोलिए x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर रोस्टर फॉर्म लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 और -5, 5 एंड -5। फिर एक सेट और दिया गया है e बराबर, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सेट e बराबर दिया गया है, कहता है कि x सच दैट x इक्वेशन x स्क्वायर -2x -15 इक्वल टू 0 का एक धन पूर्णांक है। यहां पर दिया गया है कि x स्क्वायर -2x -15 इक्वल टू 0 और x का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है। x का वैल्यू किसमें है? पॉजिटिव में है, ध्यान देना। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालिए, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर -5 और 3 देखिए हो जाएगा 5x + 3x -15 इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स -5 अब +3 कॉमन, तो x -5 इक्वल टू 0। फिर x -5 इंटू x + 3 इक्वल टू 0। तो इसलिए x बराबर 5 एंड -3। बट यहां पर दिया गया है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, तो निगेटिव वाले हमने नहीं लेंगे, तो इसके रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? सिर्फ 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताइए इन 5 सेट में कौन कौन से सेट इक्वल है? तो बिल्कुल जो इक्वल रहेगा, जो एलिमेंट्स दो सेट में सेम रहेगा, तो हम कहेंगे कि यह दोनों सेट क्या है? इक्वल है। तो आइए जरा चेक करिए, a में 0 है, 0 और कोई में है? a के बराबर कोई नहीं है। b में 5 है और किसी 5 आया है? नहीं है। c में 5 देखिए, c का एलिमेंट ओनली 1 5 है और e का देखिए e सेट e यानी 5 नंबर में देखिए क्या है? ओनली 1 5 आया है। तो वी कैन से फाइनली हम कर सकते हैं कि सेट c बराबर सेट e, ओनली 1। सेट c और सेट e बराबर है। d इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें देखिए 5 और -5 दो एलिमेंट है, अतः यह इक्वल नहीं है। मिटा दूं तो इक्वल सेट आप सीख गए कि दो सेट कब बराबर होगा, कब इक्वल होगा? जब दोनों में सेम एलिमेंट होगा। सेम एलिमेंट रहने पर हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी एग्जांपल नंबर 8 हम लोग चेक कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 8 चेक करेंगे, कहता है निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से समान हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 8 का फर्स्ट, x शब्द एलॉ के अक्षरों का समुच्चय है। जरा देखिए एलॉ लिखा हुआ है, ALLOY, यह सेट x है। तो यहाँ पर देखिए एलॉ को जब रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा तो हमने बताए हैं कि रोस्टर फॉर्म लिखते समय किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो ALOY सिर्फ इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। एंड सेकेंड सेट आपको दिया गया है कि B में LOYAL, कहता है कि इसका रोस्टर फॉर्म जब लिखोगे
तो बी सेट क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म? देखिए कोई भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, और रोस्टर फॉर्म लिखते समय करली ब्रैकेट में लिखते हैं, बीच में कॉमा देकर लिखते हैं, और किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता। तो एल ओ वाई ए, फिर से एल नहीं लिखाएगा, तो लोया। यहां देखिए एल एल, ओ ओ, वाई वाई, ए, मतलब सेट एक्स में जो एलिमेंट है सेम टू सेम सेट बी में एलिमेंट है। वी कैन से सेट एक्स इक्वल टू सेट बी, यानी एक्स और बी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मिटा दूं? क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखता हूं। एक क्वेश्चन आपको और दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन नंबर यानी एग्जांपल नंबर 8 का 2। ध्यान देंगे, सेट ए बराबर आपको दिया गया है n सच दैट n बिलोंग्स टू z, एंड कहता है कि n स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 4 है, लेस देन एंड इक्वल टू 4 है। और अगला जरा देखिए, कहता है सेट बी बराबर आपको दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और क्या है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया गया है, इक्वल टू 0। आइए सबसे पहले तो इसको सीखते हैं। कहता है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, z का मतलब इंटीजर्स हो गया, और n स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 4 है, n स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 4 है। तो जरा देखिए n स्क्वायर इक्वल टू इनइक्वालिटी का ये चिन्ह है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि इसका जो वैल्यू आएगा वह इक्वल टू यदि लेके आप देखते हैं तो n बराबर -2 और +2 हो जाएगा। लेकिन इनइक्वालिटी कहता है तो इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच वाली सारे नंबर। तो जब नंबर लाइन पर तुम शो करोगे, नंबर लाइन पर जब शो करोगे तो पता चलेगा कि -2 से लेकर 2 तक का कितना नंबर है। तो इसको जब रोस्टर फॉर्म लिखिएगा तो -2, -1, 0, 1 और 2 इतने सारे हो जाएंगे। आइए इसका चेक करते हैं। कहता है कि n स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 2 -1 x माइनस 2 इक्वल टू, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर 2 एंड 1 हो गया। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। अब जरा चेक करिए, क्या यह सेट और यह सेट दोनों इक्वल है? नहीं। इसमें देखिए इतने सारे एलिमेंट्स है, जबकि इसमें मात्र 2 एलिमेंट्स है। अतः हम कह सकते हैं कि सेट A नॉट इक्वल टू सेट B। फाइनल आपका एग्जाम्पल समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 1.2 अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अब चलते हैं। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय, ओके।